हेलो फ्रेंड्स, सभी कैसे हैं। आज आपकी बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है। आज की क्लास आपकी हिंदी पेडागोजी। हिंदी पेडागोजी देखिए, 15 नंबर की हिंदी भाषा, 15 नंबर की पेडागोजी आती है, जिसमें 30 नंबर की आपकी हिंदी आती है। और पेडागोजी बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा सा समझना है। बाकी बहुत इजी है, सी टेट के लिए। चलिए पहले प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा बच्चों की भाषा इस बात के लिए पर्याप्त संकेत देती है कि, देखिए बच्चों की भाषा इस बात के लिए पर्याप्त संकेत देती है कि वे अपनी भाषा नहीं जानते, वे अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, वे अपनी भाषा का व्याकरण नहीं जानते, वे अपनी भाषा को साहित्य जानते हैं। तो वे अपनी भाषा का व्याकरण नहीं जानते। आपका सी ऑप्शन ठीक है इसका। देखिए हर बच्चे को पहली बार बोलने में थोड़ा समय लगता है। अधिकांश बच्चे 11 से 14 महीने की उम्र के बीच अपने पहले शब्दों को बोलने की कोशिश करते हैं। वहीं 16 महीने तक एक बच्चे को एक दिन में 40 शब्द बोलना शुरू कर देना चाहिए। तो अतः ये बात स्पष्ट है कि बच्चे अपने भाषा का व्याकरण नहीं जानते। इससे स्पष्ट ये होता है कि बच्चे अपनी भाषा का व्याकरण नहीं जानते। क्योंकि अगर हम बात करें तो बच्चों के मामले में कि 14 से 11 महीने की उम्र में बच्चे पहले शब्द को बोलने की कोशिश करते हैं। अगर वो 16 महीने का बच्चा हो जाता है तो वो 40 शब्द बोलना शुरू कर देना चाहिए उनको। एक दिन में 40 शब्द बोल सकता है अगर बच्चा टैलेंट है तो। वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ बच्चे 2-2 साल तक भी नहीं बोलते हैं। तो हम हर बच्चे के बारे में इसमें कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न, वाइगोस्की का समर्थन करते हैं। देखिए वाइगोस्की समर्थन करते हैं, किसका समर्थन करते हैं? भाषा अर्जन क्षमता का, सामाजिक आंतरिया का, अनुकरण का, दंड और पुरस्कार का। देखिए वाइगोस्की किसका समर्थन करते हैं? देखिए सामाजिक अंतक्रिया जान लेते हैं। देखिए सामाजिक अंतक्रिया से जो भाषा अर्जन का समर्थन क्या हो, वाइगोस्की करते हैं। कौन ये क्रिया से भाषा अर्जन, अगर भाषा अर्जन वो मिले तो भाषा अर्जन क्षमता या अर्जन शब्द मिले आपको तो कौन, वाइगोस्की आपको टिक करना है। किसमें? सामाजिक के बारे में। समाज के लिए वाइगोस्की भाषा का अर्जन करते हैं। भाषा अर्जन लैंग्वेज और भाषा अर्जन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता अर्जित करता है। अतः बातचीत करने के लिए शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग भी किया जाता है। तो हम मान लें वाइगोस्की किसके करते हैं? सामाजिक अंतक्रिया का समर्थन करते हैं। आपका बी ऑप्शन इसका सही है। आपका दूसरे का बी ऑप्शन सही है। वाइगोस्की सामाजिक अंतक्रिया का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न, मातृभाषा। देखिए मातृभाषा में बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है, ये कथन किसका है? अगर हम मातृभाषा की बात करें, मातृभाषा में बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है, तो ये बात कथन किसका है? पूर्ण सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है, आंशिक रूप से सत्य है या पूर्ण असत्य है? इसके बारे में क्या है? मातृभाषा का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है बच्चे का, तो इस बात को हम क्या कह सकते हैं? पूर्ण सत्य है। ए ऑप्शन इसका सही है। देखिए मातृभाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है, अतः मातृभाषा बच्चे की पहली उपलब्धि और सहायिका है। यही कारण है कि सभी शिक्षा शास्त्री एक मत है कि प्राथमिक स्वर की शिक्षा में संप्रेषण का मध्य मातृभाषा ही होनी चाहिए। इसके लाभ शोध द्वारा स्थापित किया जा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न आपका, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास के
किस पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती है? देखिए, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास के किस पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं? केवल मौखिक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मक, या केवल लिखित अभिव्यक्ति? तो हम बात कर लेते हैं। कहानियाँ जो बच्चों के भाषा विकास के अगर हम पक्ष की बात करें तो किस पर प्रभावित करते हैं? तो बच्चे कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मक। दूसरा प्रश्न सही है इसका। कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास, कल्पनाशील और सृजनशीलता के पक्ष से सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। इतने ही नहीं, बच्चे बातचीत में इस्तेमाल होने वाले शब्द के अर्थ जानने के लिए आपकी जान या आपकी यानी छोटा सा प्रयास या बच्चों को आनंद, साथ साथ बच्चों का शब्द भंडार बढ़ोतरी जरिया भी इससे बनता है। किससे? कहानियों से। बच्चा कुछ जिज्ञासा भी फील करता है, कुछ समझता भी है कहानियों से बच्चा। तो यह है कल्पनाशील व सृजनात्मकता। नेक्स्ट प्रश्न। पांचवा प्रश्न, पढ़ना सीखने। देखिए, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में साहित्य के रूप में कार्य करता है। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में के रूप में यानी कि कार्य करता है। प्रमाणिक स्रोत, प्रेरणात्मक स्रोत, बाधक तत्व या आंतरिक बोझ। अगर हम पांचवें प्रश्न की बात कर ले हैं तो इसमें कौन सा है? प्रेरणात्मक स्रोत। बी ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में साहित्य प्रेरणात्मक स्रोत के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न। छठा प्रश्न है, बात कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की अभिव्यक्ति का अध्ययन करने में संदर्भ में आप किस सर्वाधिक महत्व देंगे? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति अध्ययन करने के संदर्भ में आप किस सर्वाधिक को महत्व देंगे? सर्वाधिक महत्व क्या? देखिए, पहला है हिंदी पत्रिका पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, कहानी को दोहराना या नाटक का मंचन करना। अगर इसकी बात कर लेते हैं तो देखिए, हिंदी पत्रिका पढ़ना बच्चा इतना नहीं कर पाएगा। अगर समाचार पत्र की बात करें तो ये बच्चा इसमें भी नहीं कर पाएगा। तो कहानी को बार बार दोहराना, इसका आपका सी ऑप्शन ठीक है। देखिए, कहानी के दौरान में क्या देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करने के संदर्भ में कहानी को दोहराना बच्चों के दिमाग पर काफ़ी असरदार होता है। अगर हम प्राथमिक स्तर के बच्चे अपने साथ बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, अपनी भाषा, अपना अनुभव, दुनिया को देखने का अपना नज़रिया आदि। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति का विकास के लिए उन्हें अपनी बात कहने, बातचीत करने की भरपूर आज़ादी अवसर हो। कहानी, कविता को सुनने में रुचि लेना या उन्हें मज़े से कहना और सुनना चाहिए। क्या ये सब प्राथमिक स्तर बच्चों की है? कहानी, कविता बोलकर सुनने के अवसर व उन पर बातचीत करने के अवसर उपलब्ध होते हैं उन बच्चों को। हिंदी में सुनाई गई बात, कविता, खेल, गीत, कहानी आदि को अपने तरीके और अपनी भाषा कहने सुनने में बहुत खुशियाँ लगती हैं बच्चे के। अगर हम चित्र और संदर्भ की बात करें तो अनुमान अनुसार लगते हुए पढ़ना चाहिए। बच्चों की जो कल्पनाशील विकास होता है, उससे क्या होता है? बच्चों का कल्पनाशील विकास होता है। अगर बच्चों को समृद्ध भाषिक अगर हम परिवेश उपलब्ध कराया जाए जिसमें उन्हें सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने अधिकांश से अधिक अवसर दिए जाएं, अतः इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं। कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, सुनने की कुशलता एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? सातवें प्रश्न आपका, सुनने की कुशलता।
सुनने की कुशलता एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? सुनने और दोहराना, कविता सुनना, सुनने में रुचि और धैर्य या कहानी सुनना। अगर हम इस प्रश्न की बात करें, सुनने और दोहराना, सुनना और दोहराना क्या है? देखिए, कहानी सुनना ये तो नहीं हो सकता। अगर सुनने में रुचि और धैर्य ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा ए ऑप्शन ठीक है। बात कर लेते हैं इसी में। देखिए, सुनने की कुशलता में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सुनना और दोहराना है। वास्तव में पढ़ना लिखना साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया और इस पर समग्रता में ही काम ले होना चाहिए। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर काम करने के लिए ज़रूरी है कि कक्षा की प्रक्रिया में बच्चों के साथ साथ पाठ्य सामग्री पर चर्चा और उन्हें पाठ के साथ पूर्ण ज्ञान व अनुभवों को जोड़ने के मौके देने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का सर्वाधिक महत्व उद्देश्य क्या है? देखिए, 8वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का सर्वाधिक महत्व उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। क्या है प्राथमिक स्तर पर? कविता का भावार्थ बताना, कविता का शब्दार्थ बताना, या कविता में छंद और अलंकार बताना है, कविता पाठ का आनंद लेना। क्या है इसमें? तो अगर हम इसकी बात करें, इसमें जो एक है, ये जो आपका 9 गलत है, ये गलत हो रखा है दोस्तों। इसका आपका पढ़ने सीखने प्रक्रिया सबसे, ये आपका 9वां प्रश्न ये है आपका। तो यहाँ पे थोड़ा देखिए, कविता का भावार्थ बताना, कविता का शब्दार्थ बताना है, सी ऑप्शन आपका कविता में छंद और अलंकार बताना, डी ऑप्शन है कविता पाठ का आनंद लेना। देखिए, कविता पाठ का आनंद हम नहीं ले सकते, कविता में छंद और अलंकार बच्चा नहीं बता सकता प्राइमरी में। तो कविता का 8वां प्रश्न है आपका, कविता का भावार्थ अर्थ बताना, ये ऑप्शन सही है। इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कविता पाठ का आनंद लेना है। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य उसमें निहित सहानुभूति सौंदर्यभूति करना होता है। कविता हृदय की वस्तु अनुभूति की अभिव्यक्ति है। अगर हम सौंदर्य पूर्ण करने के लिए आवश्यक कि विद्यार्थी पहले कविता का अर्थ समझें, तत्पश्चात ही काव्य का द्वारा परमानंद की प्राप्ति का कर सकता है बच्चा। नेक्स्ट प्रश्न। ये आपका 9वां प्रश्न बात कर लेते हैं। 9वां प्रश्न ये आपका, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया सबसे कम प्रभावी कौन सी है? पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सबसे कम प्रभावी चित्रात्मक, अनुमान लगाना, पुनरावृत्ति या 2 अक्षर वाले शब्द। अगर पढ़ने की हम प्रक्रिया की बात कर लें तो सबसे कम कौन सी है? तो चित्रात्मक ये भी तेज है, अनुमान लगाना ये भी तेज है, 2 अक्षर वाला शब्द ये भी सही है, पुनरावृत्ति हमारा सी ऑप्शन सही है। पुनरावृत्ति क्या है? देखिए, पढ़ना लिखने की प्रक्रिया सबसे कम प्रभावी पुनरावृत्ति होती है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण पढ़ने का उद्देश्य, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर अक्षरों की पहचान, अनुमान लगाना तथा संदर्भ अनुसार अर्थ जैसे कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 10वां प्रश्न, चित्रकारी। देखिए, 10वां प्रश्न है, चित्रकारी स्वयं की अभिव्यक्तित्व का माध्यम बनाना प्राथमिक स्तर है। चित्रकारी स्वयं की अभिव्यक्तित्व का मध्य बनाना प्राथमिक स्तर है। तो क्या है? एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों की लेखन क्षमता में बाधक या लेखन क्षमता का अभाव मूल्य है। अगर चित्रकारी स्वयं की अभिव्यक्ति की बात करें तो क्या है? लेखन क्षमता का एक अभाव मूल्य है, डी ऑप्शन इसका सही है। बात कर लेते हैं इसमें। देखिए, चित्रकारी स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का अवमूल्यन है। क्या है? अवमूल्यन है। कम लेखन कौशल का अर्थ होता है भावों और विचारों को लिखित रूप से देना
और लेखन कौशल कहलाता है। परंतु इन भावों को हम विचारों को लिखित रचना से पूर्व या उसकी मौखिक रचना का अभ्यास होना जरूरी है, क्योंकि लिखित रचना मौखिक रचना के अपेक्षा सरल व भावपूर्ण होती है। नेक्स्ट प्रश्न, 11वां प्रश्न, भाषा और विचार। देखिए भाषा और विचार क्या है? एक दूसरे से संबंधित नहीं है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, पर इस पर एक दूसरे को पोषित करते हैं या परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर हम बात करें भाषा और विचार, देखिए भाषा और विचार एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। आपका बी ऑप्शन इसका सही है। देखिए भाषा और विचार क्या है? देखो भाषा विकास से तात्पर्य एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों, विचारों तथा इच्छाओं को दूसरे तक पहुंचाता है तथा दूसरों को इच्छा एवं भावों को समझाता है। भाषा संप्रेषण के माध्यम से बालक नए भाव, दृष्टिकोण, रचना, व्यवहार तथा कौशल आदि सीखते हैं। अगर हम 47वें प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न 12वां प्रश्न, देखो बहुत अच्छे प्रश्न है। 12वां प्रश्न बात कर लेते हैं, हिंदी भाषा क्या है? देखो राष्ट्रभाषा है, राज्य भाषा है, देश भाषा है, बोली है। तो ये आपकी राजभाषा है। बी ऑप्शन ठीक है इसका। राजभाषा किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है जो कि सभी राजकीय प्रयोजन अर्थात सरकारी कामकाज में प्रयोग होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघीय राजभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न देखते हैं। 30 प्रश्न हमने लिए इसमें बहुत मोस्टली। साहिल, देखिए साहिल तीसरी कक्षा में पढ़ता है। वह हिंदी भाषा लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये एक घातक प्रक्रिया है, हिंदी भाषा सीखने में बाधक है या हिंदी भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है आपकी? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ए ऑप्शन इसका सही है। ए ऑप्शन सही है, स्वाभाविक प्रक्रिया। देखिए जो भाषा आप बचपन से अपने माता पिता से सुनते आ रहे हैं, आपके जन्म स्थान और देश की भाषा को आप अधिकार सुन और बोल रहे हो, वो आपकी मातृभाषा कहलाती है। इसलिए साहिल अपनी कक्षा में हिंदी भाषा लिखते समय मातृभाषा का इस्तेमाल करता है और वह उसकी स्वाभाविक क्या है? भाषा या प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न 14वां प्रश्न, देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बच्चों को अपने मन की बात कहने के अवसर देना, पढ़ने लिखने में सीमित अवसर देना, कक्षा को चार्ट पोस्टर से सजाना, कक्षा में दृश्य श्रम सामग्री का प्रयोग करना। देखिए अगर हम 14वें प्रश्न की बात करें, प्राथमिक स्तर भाषा सीखने और सिखाने में प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बच्चों को है। अगर हम अपने मन की बात अवसर दें में, इससे बच्चा नहीं सीख पाएगा सही से। आप पढ़ने लिखने में सीमित अवसर, ये भी नहीं हो सकता इसका। कक्षा में चार्ट पोस्टर सजाना, यह देखिए कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना। दृश्य श्राव्य क्या है? देखिए आपका डी ऑप्शन है, इसके बारे में जान लेते हैं। दृश्य श्राव्य क्या है आपका? देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बच्चों के कक्षा में श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग होने देता है। देखिए प्राथमिक स्तर भाषा सीखने में भाषा संबंधी बाल साहित्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण और बाल साहित्य की भाषा सहज व सरल होती है। अगर हम इस प्रक्रिया की किसी भी दूसरे व्यक्ति द्वारा कही गई बातों को अगर हम सुनते हैं और उसका भाव ग्रहण करते हैं तो ये हमें शिक्षा के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण भाग है। इसमें व्यक्ति कविता, कहानी, भाषण, शब्द, विवाद, वार्तालाप आदि का प्रयोग सुनकर भी प्राप्त करता है और उसका अर्थ भी ग्रहण करता है। नेक्स्ट प्रश्न 15वां प्रश्न,
15% बात कर लेते हैं। देखिए, आकाश की कक्षा के कुछ बच्चे कक्षा में ही गतिविधियां में हिस्सा लेने में संकोच करते हैं, लेकिन आप अपनी भाषा में खूब बात करते हैं। इसका संभावित कारण क्या है? उनकी भाषा को कक्षा में स्थान न मिलना, उनके भाषा में समस्त गतिविधियों को होना, या उनका बात करने में दिलचस्पी न होना। उनका ये मानना है कि गतिविधियाँ उबाऊ हैं। अगर हम 15वें प्रश्न की बात करें, देखिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं। आकाश की कक्षा के कुछ बच्चे कक्षा में ही रही गतिविधियों में हिस्सा लेने में संकोच करते हैं, लेकिन आपस में अपनी भाषा में खूब बात करते हैं। इसका स्वाभाविक कारण क्या है या इसका संभावित कारण क्या है? तो उनकी भाषा को कक्षा में स्थान ना मिलना। तो हम क्या है, उनकी भाषा को, अगर वो वैसे बात कर रहे हैं मगर किसी में प्रोग्राम में वो संकोच कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि उनकी भाषा में उनको स्थान नहीं दिया जा रहा। तो ये ऑप्शन सही है। बात कर लेते हैं। जब बच्चों की कक्षा में उनकी भाषा में कोई बातचीत नहीं होती तो वे आपस में अपने क्षेत्र की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि उनकी भाषा को कक्षा ना तो स्थान मिला और ना ही कक्षा की गतिविधियाँ उनकी भाषा में होती हैं। उपरोक्त प्रभाव आकाश की कक्षा में दिखाई दे रहा है। देखिए क्या है, थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन बता देते हैं इसका। जैसे हम अपनी हिंदी भाषा बोलते हैं, अगर हम सीबीएसई बोर्ड में कहीं जाते हैं, इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, तो बच्चे वहाँ पे इंग्लिश में बात करते हैं, और हम क्या करेंगे, जो हमारे मित्र आपस में होंगे हम हिंदी में बात करेंगे, और वो कहेंगे अगर आप भी इंग्लिश में कुछ कंपटीशन कुछ करो तो हम उसमें संकोच करेंगे। तो यह कि हम अपनी भाषा में बात कर सकते हैं हिंदी में, वहाँ पर इंग्लिश में हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में परफेक्ट होंगे और हिंदी वाले हिंदी में। तो हिंदी वाले बच्चे क्या होते हैं, जो अपने आसपास की भाषा होती है उस पर ज़्यादा यूज करेंगे। तो ये है आपकी भाषा। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न 16वां प्रश्न देखो। देखिए, नारियल वाले भीखू भाई की बातचीत को अपने घर की बोली में लिखो। ये प्रश्न किस पर पोषित करता है? बोलियों पर, बहुभाषिकता पर, या भाषा परीक्षा पर, या लेखन क्षमता पर? तो कितना इजी प्रश्न है। देखिए, नारियल वाले भीखू की बातचीत को अपने घर की बोलियों में लिखे, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो वो कहेंगे हम बहुभाषिकता। बी ऑप्शन इसका सही है, बहुभाषिकता। क्या देखो, दिए गए प्रश्न में लिखना, पढ़ना, देखना आदि क्रिया, जबकि दिखाना कोई क्रिया नहीं होती है। क्या दिखाना हमारी कोई क्रिया नहीं होती है। जिन शब्दों को हम किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे रोया, खाना, रोया खा रहा है, या जागेगा आदि। देखिए उदाहरण स्वरूप हम मान लेते हैं, अगर एक वाक्य मैंने खाना खाया देखा जाए तो उसमें क्रिया खाया शब्द है। इसका नाम मोहन में क्या है, क्रिया शब्द है। आपको यहाँ जाना था मैं दो क्रिया शब्द हैं इसमें। तो ये क्या है, हमारी बहुभाषा शब्द में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 16वां प्रश्न। 16वां हो गया, 17वां प्रश्न। हाँ, क्या तुम अपने आसपास क्यों ऐसी जगह सोच सकते हो जहाँ बहुत शोर होता है? उस जगह के बारे में लिखिए। तो ये प्रश्न है। तो ये है आपका बच्चों की जानकारी परीक्षा लेता है। तो आपका इसका दूसरा प्रश्न सही है। देखिए, इस प्रश्न से बच्चे के जानकारी का ज्ञान होता है कि बच्चा अपने आसपास के माहौल में कितना परिचित है और उसके आसपास होने वाले शोरगुल की जानकारी उसको कितनी है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 18वां प्रश्न। भाषा अर्जन क्षमता क्या है? भाषा अर्जन क्षमता क्या है?
जमजात होती है, हार जीत की जाती है। अगर इसकी हम बात करें तो इसका कोई बी ऑप्शन ही सही है। नीचे 2 प्रश्न रहेगा, कुछ नहीं है वो ऑप्शन। देखिए, भाषा अर्जन क्षमता अर्जित की जाती है। भाषा अर्जन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता अर्जित करता है। देखिए, भाषा क्रिया या भाषा अर्जन उसे कहते हैं जिसमें मानव भाषा को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता अर्जित करता है तथा बातचीत करने के लिए शब्दों व वाक्यों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न, 19वां प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए, नहीं देखना में पूर्व अर्जित कौशलों का उत्तरोत्तर विकास करना या मुख्य विचार को ढूंढने के लिए पढ़ाना, विशेष सामग्री के माध्यम से नए शब्दों को अर्थ जानना या व्याकरण की परिभाषा को कंठस्थ करना। अगर हम 19वें प्रश्न की बात करें, 19वां प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर देखिए, पूर्व अर्जित कौशल को उत्तर में विकास करना, ये तो सही होगा। विशेष सामग्री के माध्यम में नए शब्दों का अर्थ जानना, ये भी सही होगा। व्याकरण की परिभाषा को कंठस्थ करना, ये भी सही है। हमारा बी ऑप्शन सही है इसका। देखिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो मतलब आपको मुख्य विचार को ढूंढने के लिए पढ़ाना, तो ये ऑप्शन 19 में बी इसका नहीं है आंसर। अब 19 देख लेते हैं क्या है। देखिए, प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे किस बात को सुनकर समझ पाएँ, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के माहौल में प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रख पाए, किसी किताब को समझते हुए पढ़ सकता है और मुख्य विचार ढूंढने के लिए वह पढ़ना भी शामिल नहीं करता। नेक्स्ट प्रश्न, 20वां प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकें बनाते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? भाषा की सरलता, भाषा की रंगत, प्रसिद्ध साहित्यकार, पाठकों की संख्या। तो आप किस पे दोगे? तो सिंपल सा, हम भाषा की सरलता, ये ऑप्शन सही है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक बनाते समय भाषा की सरलता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। भाषा शिक्षण का उद्देश्य भाषा की समझ और अभिव्यक्ति का विकास करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ऐसा आत्मीय परिवेश जरूरी है जिसमें हर बच्चे अपनी सोच और भावनाओं को बगैर डर और संकोच के व्यक्त कर सकते हैं। अगर बच्चे की हम बात करें तो परिवेश उसकी भाषा को गाँठता है, इसलिए उच्चारण और शब्दावली परिवेश का प्रभाव होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, 21वां प्रश्न, कहानी पढ़ते समय शिक्षक के रूप में आप किस बिंदु पर सर्वाधिक ध्यान देंगे? अगर कहानी पढ़ रहे हो, आप एक शिक्षक हो, एक टीचर हो, तो किस पर ज़्यादा बिंदु पर ध्यान दोगे? किस चीज़ पर ज़्यादा आपका फोकस रहेगा? तेज गति पर, भाव अनुसार पाठन पर, बच्चों के पाठन पर या कक्षा के अनुशासन पर? तो अगर हम इसकी बात करें तो तेज गति पर तो हम नहीं हो सकते, और बच्चों के पाठन इस पर भी नहीं हो सकते, और कक्षा के अनुशासन पर इस पर भी नहीं हो सकते। तो हमारा भाव अनुसार पाठन, मतलब उसके उच्चारण क्या, हमारे भाव क्या निकल रहा है। देखिए, कहानी पढ़ते समय शिक्षक के रूप में भाव अनुसार पाठन पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। पाठन का अर्थ लिखिए और सामग्री को पढ़ाते समय उसका अर्थ ग्रहण करें, उसका अर्थ क्या है, अगर उसके पश्चात वह महत्व सोच क्या है, स्थिरता करने और फिर उसके अनुसार व्याकरण करने से क्या है, अर्थ क्या है, भाव को ध्यान में रखकर किसी लिखी भाषा को पढ़ना या पठन कौशल कहलाता है। ध्वनि के प्रतीक को देखकर उसको पहचानना, इस चीज़ पे हम ध्यान देंगे अगर आप टीचर होंगे तो। 22वां प्रश्न, देखिए, पाठन के द्वारा ज्ञान अर्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थन बनाना प्राथमिक स्तर पर भाषा का शिक्षण का उद्देश्य है।
भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है या सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है? अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो क्या है आपका? पठन के द्वारा आनंद प्राप्ति और समर्थन बनाना, ज्ञान अर्जन, तो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बी ऑप्शन ठीक है इसका। देखिए, पठन के द्वारा ज्ञान अर्जन व आनंद प्राप्ति में समर्थन बनाना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी बल साहित्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बल साहित्य की भाषा महज एवं सरल होती है। नेक्स्ट प्रश्न, लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, लेखन कौशल में महत्वपूर्ण सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? अक्षरों की बनावट, मात्राओं का ज्ञान, विचार या सुंदर लेखन। अगर हम इसकी बात करें तो मात्राओं का ज्ञान, बी ऑप्शन ठीक है इसका। देखिए, लेखन कौशल में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मात्राओं का ज्ञान है। वस्तु लेखन कौशल का शिक्षण भाषाई कौशलों में विशेष महत्व रखता है। इसका कारण यह है कि वार्तालाप तथा वाचन की तुलना में लेखन का जटिल कौशल है। इसमें हम कौशल शैलीगत तत्व या कार्यलाप की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। वार्तालाप में विचारों की मौखिक अभिव्यक्ति वक्ता की भागिमा अनुतन साँचे तथा विवृत द्वारा अधिक स्पष्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 24 प्रश्न देखते हैं। 24 प्रश्न, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? मौखिक की बातचीत, कहानी कहना, कविता पाठन या समाचार वाचन। अगर हम मौखिक की बात करें तो बातचीत ही होगी हमारी। ये ऑप्शन ठीक है इसका। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण कारक बातचीत होती है। लिखित भाषा के सापेक्ष मौखिक भाषा सरलता तथा शीघ्रता से समझी जा सकती है। अगर हम पढ़ने के लिए व्यक्ति को पहले अक्षर का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, फिर उच्चारण का अभ्यास तथा अंत में उसे मिलाकर पढ़ने की आवश्यकता होती है। मौखिक भाषा में केवल दूसरों का अनुकरण ही करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, 25वां प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं श्रुति लेख संबंधी कार्य, पाठन चर्चा सामग्री क्रिया या सामाजिक अंत क्रिया है। अगर हम इसकी बात करें तो क्या है आपका? सामाजिक। देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अंत क्रिया से सीखते हैं। सी ऑप्शन ठीक है। सोवियत मनोविज्ञानी लेव वाइगोत्स्की ने अधिकतम हेतु सामाजिक संस्कृति सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सामाजिक संस्कृति, इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतक्रिया एक शिक्षण के संज्ञानात्मक भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सिद्धांत संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में संस्कृति और अंतक्रिया के महत्व पर क्या है? बल देता है। नेक्स्ट प्रश्न, 26वां प्रश्न, बच्चों की कल्पनाशीलता सृजनात्मक विकास करने की दृष्टि में कौन सा विषय सर्वाधिक उचित होता है? स्वतंत्रता दिवस, जब बिजली चली गई, या गणतंत्र दिवस या बल दिवस। अगर हम स्वतंत्र यानी कल्पनाशील या सृजना दिवस की बात करें दृष्टि में कौन सा विषय सर्वाधिक उचित होता है? तो हमारा जब बिजली चली गई। देखिए, बी ऑप्शन। देखिए, जब बिजली चली जाती है तो उस पर बच्चे कल्पनाशील में उड़ान भरते हैं और उजाले के बारे में सोचते हैं। इसके अलावा किस माध्यम से उजाला होगा, इस बारे में विचार करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 27वां, पाठ के संदर्भ में सहज रूप से आए व्याकरणिक बिंदुओं को उसी संदर्भ में स्पष्ट करना कहलाता है। समूह प्रणाली, पाठ्यपुस्तक प्रणाली, पाठ में व्याकरण, संदर्भ व्याकरण कहलाता है। डी ऑप्शन सही है इसका। पाठ के संदर्भ में सहज रूप से आए व्याकरणिक बिंदुओं को उसी रूप में प्रकट करना संदर्भ व्याकरण कहलाता है। देखिए, व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हमें
किसी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना एवं समझना आता है। अगर हम भाषा की अर्चना के बारे में बात कर लें, सीमित होती है और ये भाषा को अभिव्यक्तित असीमित एक एक नियम असंख्य अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करता है। भाषा के इन नियमों को एक साथ जिस शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उस शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 28वां प्रश्न। कौन सा 28वां प्रश्न? विद्यार्थी विशेष समस्या को पहचान कर उसके अनुसार शिक्षण विधि के द्वारा एक महत्वपूर्ण अंग क्या है? पोर्टफोलियो है, जासूसी है, परीक्षा है, आकलन है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। ये पोर्टफोलियो है, इसका ये ऑप्शन ठीक है। देखिए, विद्यार्थी के समझ जानकर उनकी शिक्षण पद्धति में सुधार करना पोर्टफोलियो शिक्षण कहलाता है। एक पोर्टफोलियो मूल्यांकन छात्र कार्यों का एक संग्रह है जो उन मानकों से जुड़ा होता है जिन्हें आप सीखना आवश्यक समझते हैं। कार्य का ये संग्रह अक्सर ये दर्शाने के लिए शैक्षिक सत्र के दौरान एकत्र किया जाना है। नेक्स्ट प्रश्न 29वां प्रश्न। लिखने में, देखिए, लिखने में कठिनाई होना संबंध किसका है? डिसलेक्सिया का, डिस्ग्राफिया का, डिस्कैलकुलिया का है या अफ्रेजिया का? तो हम इसकी बात कर लेते हैं। डिस्ग्राफिया का है, बी ऑप्शन सही है। डिस्ग्राफिया लिखने की कठिनाई का संबंधी भी करें। देखिए, डिस्ग्राफिया की बात करें, डिस्ग्राफिया लिखने का संबंध है, लिखने में कठिनाई। और आपका है डिस्कैलकुलिया, सी ऑप्शन में देखो, डिस्कैलकुलिया गणित में कठिनाई संबंधी है। अगर गणित की कठिनाई संबंध पूछे तो आपको डिस्कैलकुलिया लगाना, आपको सी ऑप्शन। अगर पढ़ने में कठिनाई का संबंध पूछे तो डिसलेक्सिया, पढ़ने में पूछे तो डिसलेक्सिया, जो आपका पहला प्रश्न आया था। नेक्स्ट प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न है। देखिए, 30वां प्रश्न। भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा शिक्षण, पाठ्यपुस्तक, आकलन की जटिलता या भाषा समृद्ध परिवेश? तो हम इसकी बात कर लेते हैं। भाषा समृद्ध परिवेश भाषा सीखने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा का समृद्ध परिवेश है, क्योंकि बच्चे परिवेश में विद्वान भाषा को अर्जित करते हैं। अतः भाषा परिवेश जितना समृद्ध होगा, बच्चों को भाषा सीखने में उतनी ही आसानी होगी। दोस्तों, ये रहे आपके हिंदी के 30 प्रश्न। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आप नए हो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करना। डेली क्लास आपकी होती है इस चैनल पर, मिस्टर शीश बायो स्टडी, ये अपना चैनल है और अपना ही परिवार है। सब आप लोग जितने भी हमारे मित्र हैं, भाई बहन बंधु जो भी हैं, सब अपने ही हैं। बस हिम्मत मत हारना, जो भी भाई बहन है, संघर्ष करना, सफलता ज़रूर मिलेगी। और सीटेट बहुत इजी है। अब हम डेली क्लास आपको करा रहे हैं, एक दिन में 2 क्लासें करा रहे हैं हम। CDP मैथ की पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी और इन्वार्ट पेडागोजी। सिर्फ हम इंग्लिश और EVS इंग्लिश और संस्कृत की क्लास नहीं करा रहे हैं अभी अपने यूट्यूब चैनल पर। बाकी रोज़ आपने हमारी क्लासों पर जुड़िए और अधिक से अधिक कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे आप। ओके दोस्तों, इसके बाद में देखते हैं क्लास होती है या नहीं। सुबह को आपको गणित की पेडागोजी क्लास रहेगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा। नेक्स्ट बाय, टेक केयर दोस्तों। अपना ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। मेहनत करना, और जो भी अगर आपने मन एक ही में आपको ध्यान लगाना है, मन एक में ठान लिया है आपने, तो एक पे ही ज़्यादा फोकस करना है, इधर उधर मत भटकना। बस हमारा यही उद्देश्य है, आपसे अपनी मेहनत पे संघर्ष करते रहना।